अब हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द लॉगरिथम्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। जैसा हमने ये किया वैसा ये होगा, यानी इसमें हमने कैरेक्टरिस्टिक्स भी फाइंड किया और मैंटिसा भी फाइंड किया, इसमें भी हम यही करेंगे। ठीक है, लॉगरिथम फाइंड द लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स में भी हम कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा फाइंड करेंगे। फ़र्क सिर्फ ये है कि इसमें हम बता रहे थे कि इसका ये कैरेक्टरिस्टिक है, ये इसका मैंटिसा है। इसमें हम बस एक ही आंसर बना के लिखेंगे। कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। तो पहला जो इसका है वो है 9। ठीक है, अब 9 का हम कैरेक्टरिस्टिक्स भी निकालेंगे और मैंटिसा भी निकालेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता है कि हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं, यानी 9 × 10⁻। अब इसका जो पॉइंट है वो यहाँ पर है। ठीक है, तो इस पॉइंट को मैं ना यहाँ लेकर आया हूँ ना वहाँ लेके गया हूँ, तो इधर ही है। तो इसका मतलब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, 0 है। ठीक है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक हो गया 0। मैंटिसा के लिए हम क्या करते हैं, मैंटिसा के लिए हम लॉग टेबल खोलते हैं। तो 9 का जो है, अब देखो मैंटिसा में हमें 2 नंबर चाहिए होते हैं, तो इसका एक ही है, इसलिए हम इसको एक 0 खुद से देंगे, यानी 90 कर देंगे। तो 90 का जो मैंटिसा होगा ये 53 है और 90 है हमारा, ये रहा 90। ठीक है, तो 90 पे जो कैरेक्टरिस्टिक 0 है हमारा, 0 वाली लाइन में देखेंगे तो 90 का जो है वो 9542। तो इसका जवाब क्या आया, 9542। अब इसको हम टोटल करके लिखेंगे, वही हमारा जवाब होगा। ये 0.9542, ये इसका जो है वो आंसर है। बस ठीक है, हम इसको इस तरीके से लिखते हैं। दूसरा है हमारा 55.56। ठीक है, तो इसका जो हम कैरेक्टरिस्टिक निकालेंगे वो इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे 5.556 × 10⁻। हम कितना नंबर पीछे आए, हम एक नंबर पीछे आए, तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक होगा वो होगा 1, यानी हम लेफ़्ट की तरफ 1 एक दफ़ा आए ना, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक हो गया 1। तो ये हो गया हमारा कैरेक्टरिस्टिक 1। चाहे आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में ना लिखें, ये पार्ट आप काट दें। ठीक है, बस आप ये देखें कि हम हमारे फर्स्ट डिजिट्स को के पास जब हम इस डॉट को ले आए, इस डेसिमल को जब हम फर्स्ट डिजिट के पास ले आए तो कितने नंबर्स पास करके आए, तो हम एक नंबर पास करके यहाँ पे आए, तो इसका मतलब इसका जो कैरेक्टरिस्टिक होगा वो 1 होगा। अब इसका मैंटिसा देखेंगे, मैंटिसा में हम 55 का देखेंगे 5वीं लाइन, 55 की 5वीं लाइन। क्यों? क्योंकि हमारे पास 55 मौजूद है और उसकी हम 5वीं लाइन देखेंगे। तो ये हमारा लॉग टेबल है, इसमें हम 55 ढूंढेंगे। ये रहा हमारा 55 और इसकी कौन सी लाइन, 5वीं, तो ये रही इसकी 5वीं लाइन 55 की। ठीक है, 55 की 5वीं लाइन ये रही 7443। अब इसको रफ़ पे लिखना है, 7443, इसको हम रफ़ पे लिखते हैं 7443। अब इसमें हमने ऐड करना है, क्या ऐड करना है, जो हमारा मीन डिफरेंस 6 पे आएगा, 6ठी लाइन पे जो मीन डिफरेंस आएगा वो इसमें हम ऐड करेंगे। तो इसका जो 55 का मीन डिफरेंस, ये 55, इसका 6ठी लाइन पे मीन डिफरेंस क्या है, 5 है। ठीक है, तो 5 हम प्लस कर देंगे, इसके साथ 5 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 7448। ठीक है, तो ये आपका आ गया 7448। अब हम इसको टोटल में करके लिखते हैं लॉगरिथम में, यानी 1.7448, ये आपका आंसर है। अब एक माइनस वाला करके दिखाता हूँ, बाकी आप खुद करें। अब इसमें ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, माइनस वाला आपका ये है,
पाँचवा, ये पाँचवा मैं आपको करके दिखाता हूँ। 0.00, पाँचवा है 0.00469। तो अब देखो आप कितने नंबर, फर्स्ट डिजिट हमारा ये है ना 4 है, तो कितने नंबर आप आगे आ रहे हो? 1, 2 और 3 नंबर आप आगे आए, यानी राइट साइड की तरफ आप आए। कैरेक्टरिस्टिक हमारा कितना हो गया? आप 3 नंबर आगे आए हो तो हो गया 3, लेकिन प्लस का या माइनस का? जब आप राइट साइड की तरफ चले जाते हो तो आंसर माइनस में आता है। अगर आप राइट से लेफ़्ट आते तो प्लस में आता, लेकिन आप लेफ़्ट से राइट में गए हो तो माइनस में आएगा। कैरेक्टरिस्टिक मिल गया। अब इसका मैंटिसा ढूंढेंगे। मैंटिसा ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे? 46 की 9th लाइन, 46 की 9th लाइन, ठीक है। ये देखें 46, ये रहा 46, इसकी 9th लाइन पे, ये है ना 9th लाइन। 46 की 9th लाइन है हमारी, ये रही 6712, 6712, ये आ गई आपकी 6712। अब मैंने रफ पे नहीं लिखा ना कुछ ऐड किया, वजह ये थी कि इसमें थे ही 3 नंबर। 46 की 9th लाइन हमने देखी, यहाँ पर एक चौथा नंबर होता तो फिर मैं उसका जो है मीन डिफरेंस निकालता। तो ये आपका टोटल आंसर हो जाएगा, ये इस 3 के साथ 3.6712, लेकिन 3 के ऊपर आप एक बार दे देंगे इस तरीके की, क्योंकि माइनस में है। तो 6712 ये आपका आंसर हो गया।